बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बीपीडी की, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको आप जानते हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी और वगैरह जो है, इंसान किसी भी किस्म की वो स्ट्रेस इमोशन से गुजरा होता है तो ये ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक दोबारा अपनी स्टेबल कंडीशन में आना जो है पर्सन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वो होता है कि वो अपने आप को जो है दोबारा उस लाइन पे वापस ले आए। इसमें इंसान सेल्फ हार्म कर सकता है, खुद को वो तकलीफ पहुंचा सकता है। ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है बानिस्बत मर्दों के। और उसके अलावा जो है इसको कभी कभार जो है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जो है वो लोग जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी सिम्टम्स जो है उससे मिलती जुलती होती हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, इसमें जो है जुनूनियत की हद तक ये लोग जो होते हैं हकीकत को नहीं मानते और जो है वो अपनी ख़ानदान से और दोस्तों से जो है बहुत जल्द जो है वो दस्तबरदारी जो है उसके दस्तबरदार हो जाते हैं। उसके अलावा जो इनके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होते हैं, हर चीज़ को डिवैल्यूएट करते हैं। मतलब जी एक पल में अगर मोहब्बत है तो एक ही पल में नफ़रत में तब्दील हो जाता है। अनसेफ होते हैं रिलेशनशिप, गोल नहीं होते, ओपिनियन कोई गोल सेट नहीं किया होता है। और जी काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप सेफ नहीं होते। सेक्सुअल लाइफ भी इनकी जो है बेहतर नहीं होती है। दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन, डिप्रेशन रहना और जो है वो क्रॉनिक पेन के साथ ही जो है वो इनका आ जाता है जी ये सुसाइडल जो अटैम्प्ट्स या थ्रेट्स इनको आते रहते हैं। और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस का भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा जो इनका डिप्रेशन का जो मूड होता है, एनजाइटी जो होती है, वो कभी कभी कुछ लम्हों के लिए और कभी कभी कुछ दिनों तक जो है वो उस पर मुनहसर होती है। बहुत ज़्यादा जो बोरियत महसूस करते हैं, इंटेंस होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। और जी ये लोगों के साथ जो है वो कट कर रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते कि सोशलाइज नहीं होते हैं। तो काफ़ी दफ़ा इसको जो एक छोटा सा जो है साइकोटिक एपिसोड का नाम भी दिया जा सकता है स्ट्रेस को, कि इस हद तक कि जो है ये बंदे को जो है उसके अंदर को जो है वो तोड़ देते हैं। अब इसकी जो है कुछ वो कॉजेज़ भी बयान करते हैं बीबीटी, कि किस वजह से जो है वो आपको ये कॉज हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ये औरतों में पाया जाता है। ये जेनेटिक हो सकता है, कि हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में ये तो मेंटल हेल्थ प्रोफेसर ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू ही वो असेस करता है ज़्यादातर कि उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कौन सी चीज़ लेके चलनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर से समझता है। क्योंकि इसके लिए कोई बाकायदा तौर पर टेस्ट जो नहीं बनाया गया जो आपको बता दें जी डिप्रेशन कितने स्केल पर है, कि आप इसमें नंबर कम ज़्यादा आने की वजह से आप कहते हो जी बच्चे को डिप्रेशन है, या जो भी फीमेल या मेल को डिप्रेशन है। तो इसके लिए इसलिए एक पूरा एक इंटरव्यू एक अच्छा होना चाहिए असेस करने के लिए। इसलिए कोई भी स्केल जो आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में लगाते हो तो वो आपको कभी भी जो है वो मेन रीज़न या कॉज नहीं बताता। उसके साथ आपको कुछ टेस्ट और मेन जो होता है वो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है जो आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आ जाती है क्या थेरेपीज आपको यूज़ करनी है इसके लिए। थेरेपीज़ के अंदर आ जाता है आपके पास साइकोथेरेपी आ जाती है, सीबीटी जो है वो आप लगाते हो, डीबीडी आप लगाते हो, ठीक है। ये मतलब ये जो मेन जो होती हैं आपके पास थेरेपीज़ आ जाती हैं, जो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको करना होता है, ताकि वो उसकी जो रेगुलेशन है थेरेप्यूटिक, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको मिल जाए और आप उसका आगे फर्दर इलाज कर सके। मेडिकेशन भी यूज़ की जाती है, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जा सकता है इनको। इसलिए तो ये डिपेंड करता है उसकी लेवल पर। लेकिन इसकी काफ़ी सिम्टम एंजाइटी से, पोस्ट ट्रॉमेटिक से, बाइपोलर और डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर से भी और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से मिलती है। इसलिए आपको बहुत ही आराम से इसको डायग्नोज करना होता है। अब इसका जो स्केल है ना वो बहुत ईजी है। 8 क्वेश्चन है, टोटल कट ऑफ स्कोर भी 8 है। और जी ये इन्होंने ने जो है वो इसको किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें जो है वो आपके पास सिंपल 8 क्वेश्चन दिए होंगे जिनका आंसर आप करना होगा और उसको बताना होगा। आप या तो उसको पढ़ के सुना दे बंदे को, या जो भी आपके पास आपका पेशेंट आया है तो या अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो खुद से भी, अगर अव्वल तो इतनी कंडीशन नहीं होती कि वो आपकी बात सुन के जो है वो सोल्व करे, तो इसलिए आपको जो है खुद से ही सोल्व करना होगा। उसमें जो है वो आपने आंसर करने हैं उसको बड़े आराम से। मैंने कहा जैसे प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ इसलिए कहा था कि वो बड़े आराम से बात करते हैं और ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो बंदे में जो है वो क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो कहीं किसी स्टेज पे एग्रेसिव ना हो और एकदम से जो है गुस्सा ना करने लग जाए। इसलिए बड़े लिहाज से क्वेश्चन करने हैं और बड़े लिहाज से जो है वो आपने जो है वो उससे जो है वो आंसर करके वो उनका जवाब ढूंढना होता है। फिर ये आप टोटल कर लें जी। टोटल करने के बाद आपने इसको प्लस करना है जो कट ऑफ स्कोर, अगर 8 या 8 से ऊपर है तो आप डायग्नोज करोगे कि
वो बीपीटी है, लेकिन अगर वो 8 से ऊपर है तो नीचे है सॉरी, तो आप उसको जो बीपीटी नहीं कहोगे। लेकिन इसके साथ क्लिनिकल इंटरव्यू का होना और बाकी किसी एक आधे स्केल का अप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम से आपने इसको टैग नहीं लगाना बीपीटी का। होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।